मरा तो अजगर का तन पाया, मरा तो अजगर का तन पाया। निज भंडार तहाँ घुस आया, निज भंडार कहाँ घुस आया। ओ हुआ उसे था जाति स्मरण, हुआ उसे था जाति स्मरण। मोह माया माया मोह फंसा अब भी मन, माया मोह फंसा अब ही मन। ओ जो भी आता उसे डराता, जो भी आता उसे डराता। किंतु पुत्र पर प्रेम लुटाता, किंतु पुत्र पर प्रेम जताता। जान पुत्र ने राज सब अजगर सन्मुख आए, हाथ जोड़ बोला बचन सुनिए तात उपाय। बोलो ऋषभ देव भगवान की, बोलो जिनसेन आचार्य की, बोलो ऋषभ देव के पावन कथा व्याख्यान की। जोड़ करके हाथ विनय कर उसको समाधिस्थ कराया, देव बना, मणिमाल लाकर पहना दिया। अति आसक्ति योनि यह पाई, अति आसक्ति योनि यह पुत्र कह रहा है कि पाई। आपकी मोह आसक्ति ने आपको सांप की योनि में जन्म दिलाया। अब हूँ तजहू तात वरियाई, अब हूँ तजहू तात वरियाई। ओ भोग वासना जग भर मावे, भोग वासना जग भर मावे। 84 में भ्रमण करावे, 84 में भ्रमण करावे। ओ निंदा विषयन की सुन नाना, निंदा विषयन की सुन नाना। ओ अजगर चित्त जगा कुछ ज्ञाना, अजगर चित्त जगा कुछ ज्ञाना। ओ तजया शक्ति मोह और माया, तज आसक्ति मोह और माया। भोजन त्याग जीव पर दाया, भोजन त्याग जीव पर दाया। ओ धर के रिद्धि देव गति पाई, धर के रीति देव गति पाई। दिया पूर्व भव उसे दिखाई, दिया पूर्व भव उसे दिखाई। ओ मणिमाली के ढिंग तब आया, मणिमाली के डिंग तब आया। होता नहीं देव हार दिव्य मणि का पहराया, हार दिव्य मणि पहराया। ओ कहा न देते जो उपदेशा, कहा न देते जो उपदेशा। होता नहीं देव का भेसा, होता नहीं देव का भेषा। ओ आशीष दे निज धाम पधारे, आशीष दे निज धाम पधारे। वही हार नृप कंठ तुम्हारे, वही हार नृप कंठ तुम्हारे। विचार करिए, पूछा कि ये हार तुम्हारे पूर्वजों ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। महाबल ने सोचा
चित्त वैराग्य में पग रहा है। सुबुद्धि राजा, सुबुद्धि मंत्री ने कथा पर कथा सुनाई, धर्म कथा सुनाई, आर्तरौद्र की कथा सुनाई, शुक्ल ध्यान की कथा सुनाई। एक दिन राजा से सुबुद्धि महामंत्री ने कहा कि भगवान महाराज, आगे का पेज, मैं सुमेरु पर्वत की वंदना को जाना चाहता। धर्मात्मा मंत्री था, वंदना को जाना। मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं। मैं सुमेरु पर्वत की वंदना करूंगा, 16 तीर्थंकरों को नमस्कार करूंगा। राजा ने कहा कि मंत्री जाओ, धर्म कार्य में हम किसी के बाधा नहीं पहुंचाते। सुबुद्धि मंत्री गया सुमेरु की वंदना को। 2 मुनि महाराज मिले। मंत्री कैसा परोपकारी, जिसने राजा को धर्म ध्यान से लगाया। 3 मंत्री वह जो उसे संसार में फंसा रहे थे। दुनिया में ज्यादा लोग संसार में फंसाने वाले मिलते हैं और बहुत कम होते हैं जो संसार से बाहर निकालने वाले मिला करते हैं। संशय में मन डोलता है ना? कब डोलता है बल्लू? मन कब डोलता है संशय में? जब पत्नी से झगड़ा हो जाए तो लगता संसार असार है। जब बच्चे जवाब दें तो संसार असार लगता है। किसी की अर्थी देख लो तो संसार असार लगता है। फिर घर वापस लौट जाओ, लगता है कि नहीं यही सार है, वो तो सब असार है। इतना कठिन तपस्चरण। राजा महाबल भी चिंतित था, करूं क्या? मैं 3 मंत्री का कहना मानूं या 1 मंत्री का कहना मानूं? सुबुद्धि मंत्री ने पूछा कि भगवान, मैं जिस महाबल राजा का मंत्री हूं वह संशय में क्यों है? वह एकाग्र चित्त क्यों नहीं होता है? वह भव्य है या अभव्य है? मुनियों ने कहा कि हे मंत्री, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। तुम्हारा वह महाबल राजा अभव्य नहीं, भव्य जीव है। भव्य और अभव्य जानते क्या होता है? भव्य क्या होता है? अभव्य। जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहा जाता है, और जो मोक्ष कभी नहीं पा सकता है वह अभव्य जीव हुआ करता है। लाख जन्म भी तपश्चर्या कर लो, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। कभी माताएं बहनें देखना, जब मूंग बनाती है ना, उस मूंग में कुछ पट्ठर मूंग आ जाती है। क्या होता है उसका? क्या बोलते हो तुम? हाँ, जो भी मूंग, क्या होता है उसकी दशा? क्या होती है? उसको कितना भी गर्म करो, उबालो, वो सीजती नहीं है। भगोने में तो छोड़ो, प्रेशर कुकर में भी रख दो तो भी वह बट्ठर मूंग कभी सीजती। अभव्य जीव हैं जो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं, धर्म को प्राप्त नहीं करते। कितना भी सत्संग कर लें, उनका मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। और एक भव्य जीव होते हैं, भावी निर्वाण भाजनम। मुनि बोले निश्चय यही भव्य महाबल जान, आगामी युग के यही तीर्थंकर भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की। यहां से ऋषभदेव की यात्रा शुरू होती है। ये महाबल जो राजा है ना तेरा, 10वें भाव में अयोध्या नगरी में माता मरु देवी पिता नाभि राय के घर जन्म लेकर 10वें भाव में तीर्थंकर रूप में अयोध्या में भरत क्षेत्र में जन्म लेगा। ये साधारण जीव नहीं है, इसकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई है, निर्वाण की यात्रा शुरू हो गई। ये धर्म की शरण में पहुंच गया है।
सुना मंत्री ने किए प्रथम तीर्थंकर। कल सुबह देखना यही मुनिराजों का उपदेश कि आगामी काल में भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में जिस जीव का जन्म होगा वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बन करके खड़ा हो जाएगा। कल सुबह यहां जन्म है भगवान का। अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तो उनका एक भाव का वर्णन हुआ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। कल ऋषभ महाबल का जीव ऋषभ की यात्रा प्रारंभ होती है। कौन जीव कब कहां क्या हो जाए विचार करना है। यहां से सुधार वृत्ति प्रारंभ होती है। कितना संबोधन करना पड़ा महाबल के जीव को, तब महाबल विरक्त होकर संन्यास धारण करते हैं। ध्यान रखना, उपदेश सम्यक्ति की प्राप्ति, अधिगमज सम्यक दर्शन जो उपदेश से प्राप्त हुआ करता है। सुना सुबुद्धि ने धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। देव विचार करो, आगामी तीर्थंकर का मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य। वो तरेंगे जब तरेंगे, मंत्री सुबुद्धि ने कहा मेरा बेड़ा पार भी निश्चित हो गया। तीर्थंकरों के इर्द गिर्द रहने वाले भी निर्वाण को प्राप्त किया करते। जैनियों, तुम्हारा जन्म यदि तीर्थंकरों के वंश में हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, अपने मन में ये दृढ़ सिद्धा लेकर रखना कि आज तुम्हारा मन चित्त धर्म में नहीं लग रहा है, त्याग तपस्या में नहीं लग रहा है, लेकिन जिन कुल में पैदा हो गए हो भावी निर्वाण भाजनम, एक दिन तुम्हें भी निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो अपने को रास्ता मिल गया है, ध्यान रखना, भटकना नहीं है। जिन शासन में जीना, जिन शासन में मरना, जिन शासन के लिए सर्वोच्च समर्पित कर देना। रास्ता मिला ना तुम्हें, कथा से रास्ता मिला ना तुम्हें। एक व्यक्ति ऐसे आए कि मैं कभी इस ऋषभदेव में रहकर भी, इतने पास पास मंदिर हैं, कभी मैं भगवान के दर्शन को नहीं जाता था, लेकिन आपके प्रवचन सुने। आज सुबह मेरे कक्ष में आया, पर्युषण पर मैं आपकी क्लास अटेंड की, देव दर्शन की विधि समझी। मैंने कहा धिक्कार है मेरा, मनुष्य होकर भी मैं भगवान के दर्शन को नहीं जा रहा, जिन कुल होकर के नहीं जा रहा। वो व्यक्ति नियम ले लिया, आहार में आने लगा। मेरा ध्यान रखना, चित्त रास्ता मिल गया। ध्यान रखिए, जीवन बदल जाता है क्षण भर में। कब किससे बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की, सब बोलिए आनंद के साथ, भक्ति के साथ, क्योंकि हमें अब महाबल राजा के माध्यम से रास्ता प्राप्त हुआ है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की तालियों के साथ जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं, हमें अपने कदमों के निशा मिल गए। ओ हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों बोलिए आनंद के साथ, जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की सब बोलिए एक एक कंठ, जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं। ओ छाए जो दिल पे गमों का अंधेरा, छाए जो दिल पे गमों का अंधेरा, छाए जो दिल पे गमों
अंधेरा छाए जो दिल पे गमों का अंधेरा। ओ तन्हाइयों ने मन को जो घेरा, तन्हाइयों ने मन को जो घेरा। ओ खिलता सवेरा लेके, खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है, खिलता सवेरा लेके। तालियां। तू रूबरू है, खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। बोल नमो अरिहंताणम, बोल नमो सिरि सिद्धाणम, बोल नमो अरिहंताणम, बोल नमो श्री सिद्धाणम। ओ बोल नमो आयरियाणम, बोल नमो वज्रायाणम, बोल नमो मंत्र का ध्यान करो, सुमरन करो बोल भगवान। नमो वज्रायाणम। ओ बोल नमो अरिहंताणम, बोल नमो सिरि सिद्धाणम, बोल नमो अरिहंताणम, तालियों के बोल साथ। नमो श्री सिद्धाणम। बोल नमो आयरियाणम, तो बोल नमो वज्रायाणम, बोल नमो आयर्याणम, तू बोल नमो वज्रायाणम। ओ नमो लोय सब साहुणम, नमो लोय सब साहुणम। ओ नमो लोय सब साहुणम, नमो लोय सब साहुणम। ओ हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है, हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो।